एक्सरसाइज 11th बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेकआउट। देखो बच्चों, हमको दो लाइन गिवन है एल एम और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और जो आपकी टी लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। तो हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे 3x एंगल है, यहाँ 1x है। अब हमने सीख चुके हैं कि जब भी दो लाइंस के अंदर और ऑन द सेम साइड एंगल बनते हैं तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। 3x प्लस 1x इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपने हर एक चीज़ का लिखना है कि क्यों है ये 180, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल हैं। अब 3x प्लस 1x इक्वल टू 180, 3 प्लस 1 4x इक्वल टू 180। अब 4 मल्टीप्लाई एक्स उधर जाके डिवाइड 180 के जब 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये फिगर गिवन है। हमको क्या बताना है, कुछ पार्ट्स पूछे हुए हैं कि इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे। तो अब आप सीख चुके हो, तब एक एक करके आपको जवाब देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं, मैंने बताया था आपको क्या कि वो सेम डायरेक्शन में होता है। एंगल 2 की डायरेक्शन इधर है, तो जो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर। तो एंगल 6 की आप देख रहे हो, एंगल 6 की डायरेक्शन इधर, एंगल 2 की डायरेक्शन इधर। तो एंगल 2 और 6 आपस में कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही 1 5 3 के डायरेक्शन नीचे की तरफ, 7 की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऐसे ही 4 की डायरेक्शन इधर, 8 की डायरेक्शन इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 विल बी आवर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बी पार्ट में पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट का ही सब पार्ट है कि एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। एंगल 3 इधर है, एंगल 3 की डायरेक्शन नीचे और 7 की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ। तो एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 3। मूव ऑन टू सी पार्ट, अल्टरनेट एंगल टू 4। हमको बताना है एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा। एंगल 4, अब अल्टरनेट एंगल कौन से होते थे, एक एंगल के इस साइड, लाइन के इस साइड, एक लाइन के उस साइड, एक की डायरेक्शन ऊपर तो दूसरे की डायरेक्शन नीचे। तो फोर्थ की डायरेक्शन कैसे है, नीचे, लाइन के इस साइड है तो लाइन के उस साइड होगा। तो एंगल 6 विल बी आवर अल्टरनेट एंगल टू 4। नाउ मूव ऑन टू अल्टरनेट एंगल ऑफ फर्स्ट। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा ये, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 लाइन के इस साइड है, दूसरा एंगल लाइन के उस साइड, इसका फेस ऊपर है तो दूसरे का फेस नीचे की तरफ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। समझ आ गया। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल, और लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। हम अब पहले क्वेश्चन में कर रहा था, अब भी। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, लाइन के दोनों एंगल इस साइड और अंदर की तरफ। तो 3 प्लस 6 इनका सम 180 होता है। ऐसे ही 4 प्लस 5 इनका सम 180। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने एक्सरसाइज 11th ए में किए थे। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे बनते होते थे। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर वाले एंगल 1 और 2, ऐसे ही इसके नीचे वाले एंगल 3 और 4, ऐसे ही ये एक और स्ट्रेट लाइन है नीचे M, इसके ऊपर वाले एंगल 5 6, इसके नीचे वाले एंगल 7 8। समझ आ गया। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये भी एक्सरसाइज 11th ए में किया था। वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाले, 1 के आमने सामने कौन सा है, 1 3, 2 के आमने सामने 2 और 4, 6 के आमने सामने 6 और 8, 5 और 7। समझ आ गया नहीं आ गया, हमने एक्सरसाइज 11th ए में सीखे थे ये। तो ये हमारे बच्चों आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कैसे होगा, इफ L पैरेलल टू M फाइंड अननोन एंगल्स। जितने भी अननोन एंगल्स हैं, मतलब X Z Y U V W T, समझ आ गया, WT। तो हमको एक एक करके सभी के एंगल निकालने हैं। एक एंगल गिवन है तो हम एक एक करके अब सारे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हम 65 डिग्री की बात करूं, ये आमने सामने एंगल है 65 और Y, तो ये क्या बनाएगा, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। अब देखिए Y और Z ये स्ट्रेट लाइन है एक,
तो y इसके नीचे वाले एंगल y और z इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। y प्लस z इनका सम 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल के ऊपर बना रहे हैं, तो y प्लस z का सम क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। अब y की वैल्यू 65 आ चुकी है, तो y की वैल्यू 65 पुट करी, 65 प्लस z इक्वल टू 180। 65 when go on right hand side will become minus, that will be equal to 115 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ चुकी है 115 डिग्री। अब देखिए z की वैल्यू 115 डिग्री आ चुकी है, तो z और x आपस में क्या बना रहे हैं अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री। यहाँ से अगर आप ये देखो तो लीनियर पेयर एक और भी बन रहा है इसके ऊपर वाला, तो 65 प्लस x इक्वल टू 180। यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसको निकालने के 2-3 मेथड है, आप जोन सा आपको इजी लगे, जोन सा आपको सूटेबल लगे, जोन सा आपको समझ आए, आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब आइए नीचे t की तरफ। अब y और t देखिए लाइन के नीचे की तरफ और दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं, है यस और नो, दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो y और t और दोनों एंगल के एक साइड पे हैं, तो y प्लस t आपस में क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू को इंटीरियर एंगल। y की वैल्यू 65 आ चुकी है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री। अब t की वैल्यू 115 आ चुकी है, तो t और v आपस में क्या बना रहे हैं आमने सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो t भी कितना हो जाएगा v की वैल्यू 115 डिग्री। अब मूव करते हैं u की तरफ। u देखिए अब 65 डिग्री का फेस इधर ऊपर की तरफ, ऐसे u का फेस भी ऊपर की तरफ, तो जिसका फेस दोनों के सेम डायरेक्शन होती थी, सेम डायरेक्शन वाले एंगल क्या होते थे आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल u की वैल्यू 65। सिमिलरली y और w भी क्या बना रहे हैं 65। चेकआउट करते हैं, देखिए y का फेस नीचे की तरफ, w का फेस भी नीचे की तरफ, तो ये और ये आपस में क्या बनाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और y की वैल्यू हमारी 65 है, तो w की वैल्यू भी 65 डिग्री। और लास्ट में आपने जो आंसर आ चुके हैं आपको इसको लास्ट में लिख के बॉक्स में बंद करना है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको कुछ पार्ट्स गिवन है, तो हमको हर एक पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि दो लाइन जो गिवन है वो आपस में क्या होंगी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल करने का तरीका क्या होगा, हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसके जो को इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमको 75 डिग्री गिवन था, इसके बिल्कुल सामने एक एंगल खुद से अज्यूम कर रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ एंगल 1, समझ आ गया। अब 75 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर एंगल 75 यहाँ पे है तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 75, बिकॉज ऑफ द रीजन दे आर बोथ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 1 की वैल्यू 75 डिग्री आ चुकी है और एंगल 1 125 डिग्री के से को इंटीरियर एंगल बना रहा है। को इंटीरियर कैसे थे, लाइन के दोनों एक साइड पे थे और दोनों लाइंस के बीच में थे, इंटीरियर थे, एल और एम के दोनों के बीच में, एंगल के दोनों एक साइड पे, तो ये एंगल क्या होते थे को इंटीरियर। अब हम चेक करेंगे कि एंगल 1 और 125 का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा या नहीं। देखिए एंगल 1 प्लस 125 इक्वल टू 180, एंगल 1 की वैल्यू 75 आ चुकी है, तो 75 प्लस 125 इक्वल टू 180 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम कितना आ रहा है 200 डिग्री, तो ये 180 के इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। इसके बाकी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होंगे। देखिए बी पार्ट की तरफ, अगेन हमको एल एम लाइन दे रखी है और टी ट्रांसवर्सल है, हमको ये प्रूफ करना है कि एल और एम आपस में पैरेलल होंगे या नहीं। अगेन यहाँ पे 80 गिवन है, तो मैंने क्या किया 80 के बिल्कुल सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल बना दिया जिसको नाम दिया एंगल 1। क्यों, क्योंकि 80 और 1 आपस में को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो इनका सम 180 होना चाहिए, वो होगा तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर इन दोनों का सम 180 नहीं होगा तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। देखिए एंगल 1 इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 प्लस 80 इक्वल टू 180 होना चाहिए क्योंकि को इंटीरियर एंगल बनेंगे। अब हम एंगल 1 की वैल्यू पुट करते हैं, 1 की वैल्यू 80 प्लस 80 डेट विल बी इक्वल टू 180 होना चाहिए,
लेकिन हमको पता है 80 प्लस 80 इक्वल होता है 160 के, जो कि 180 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए सी पार्ट की तरफ, सी पार्ट में भी सेम किया मैंने। अब एंगल 100 डिग्री था, अब 100 डिग्री के सामने एक एंगल बना दिया, एंगल 1। ऐसे ही एंगल 1 और 80 का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम, एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन एंगल 1 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। अब एंगल 1 की वैल्यू पुट करिए 100, तो 100 प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180। अब ये देखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो ये लाइन्स हमारी क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल, दिस लाइन्स आर पैरेलल। तो इसके 3 पार्ट और रिमेनिंग है। आई होप आप इसी मेथड से खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, चेकआउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, ये आपको फिगर गिवन है और क्या कह रहा है, इन फिगर की जो आर्म्स हैं, इन दो एंगल की जो आर्म्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। आर्म्स मीन्स देखिए ए बी पैरेलल है डी ई के, बी सी पैरेलल है ई एफ के। आर्म्स आर पैरेलल, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई डी, बी सी पैरेलल टू ई एफ। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हमको एंगल ई गिवन है 58 डिग्री। अगर E 58 है और BC और EF आपस में पैरेलल हैं, तो ये देखो कहाँ एंगल बना रहा है 58 डिग्री। बिल्कुल इसके सामने जो एंगल है ये भी क्या होगा, DGC। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, तो GEF दैट विल बी इक्वल टू DGC दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज BC इज पैरेलल टू EF। सिमिलरली अब देखिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो, ABC की और DGC की, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी आपस में क्या बनाएंगे, पैरेलल। तो DGC इक्वल टू ABC डेट विल अगेन इक्वल टू 58 डिग्री। रीजन सेम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज AB इज पैरेलल टू ED। अब देखिए हमारे 2 एंगल से निकल चुके हैं, जो हमको 3 फाइंड आउट करने थे। अब हमको नीचे वाला एंगल निकालना है, GC, ये वाला देख रहे हो आप। अब क्या देख रहे हो कि ED एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो एक ये वाला एंगल ऊपर वाला, एक नीचे वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है DGC प्लस EGC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। DGC की वैल्यू 58 डिग्री आ चुकी है, अब हमको EGC निकालनी है। DGC की वैल्यू पुट करिए 58, उधर जाके माइनस, तो EGC की जब हम माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 122 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर है। आपको क्या करना है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या निकालना है, ABCDEF, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये फिगर है, ठीक है, ये 120 गिवन है, A ये रहा, B ये रहा, CDEF। अब एक एक करके देखिए, अब फिगर से ही आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन इसका 120 डिग्री, ये दोनों आमने सामने हैं, तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के। ऐसे ही C आमने सामने है, तो C किसके इक्वल हो जाएगा 85 डिग्री के। और रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल A 120, एंगल C 85। अब A और B जो ऊपर वाला एंगल है, A और B लाइंस के पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं और दोनों एक साइड पे हैं, तो A प्लस B इनका सम क्या होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। A की वैल्यू 120 हम निकाल चुके हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो B की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही C की वैल्यू निकाल चुका हूँ 85 डिग्री। जैसे 85 और E, जैसे A और B का सम 180 था, वैसे ही 85 और E का सम भी क्या होगा मेरे बच्चों 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। 85 प्लस E इक्वल टू 180 और E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 85 डेट विल बी 95 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, अब दोबारा फिगर पे आओ। अब E भी आ चुका हमारा, A भी आ चुका, B भी आ चुका, C भी आ चुका, और E और F आपस में क्या होंगे मेरे बच्चों कोरस वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक उधर एक इधर। तो एंगल E आने के बाद 95, F भी क्या हो जाएगा 95 डिग्री। और A और D, अब हमको सिर्फ D फाइंड आउट करना है। देखिए A की डायरेक्शन इधर,
डी की डायरेक्शन भी इधर, दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, डेट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। और लास्ट में जितने एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है उसको लास्ट में लिख के बॉक्स में बंद करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है एल डेट इज पैरेलल टू एम। एक लाइन है एल जो कि एम के पैरेलल है, और हमको क्या गिवन है, हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स निकालने हैं। और क्या गिवन है, एंगल 4 रेशो एंगल 3 इक्वल गिवन है 2:3 के। तो हम कर लेंगे लेट एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू 2x एंड 3x। तो अब देखिए 4 और 3 ये स्ट्रेट लाइन है L, इसके नीचे एंगल बन रहे हैं 4 और 3, तो 4 और 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो 4 की वैल्यू 2x, 3 की वैल्यू 3x, दोनों को प्लस किया 5x, x की वैल्यू यहाँ से 36 डिग्री। इस x की वैल्यू 4 में पुट करेंगे क्योंकि 4 इक्वल टू 2x है, 2 मल्टीप्लाई 36, तो एंगल 4 की वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही एंगल 3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 36, 3 मल्टीप्लाई 36 108 डिग्री आ चुका है एंगल 4 और 3 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आइए क्वेश्चन पे। एंगल 4 और 3 की वैल्यू आ चुकी है, 4 के अपोजिट एंगल 2, एंगल 4 कितना आया था हमारे पास 72, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 72, और 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 1, तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 108 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे 1 और 5, देखिए 1 और 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 7 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग, 4 और 8 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे 1 इक्वल टू 5 108, 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 72, 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू 72 एंड 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू 108। डेट विल बी ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7। ठीक है बच्चों, देखिए 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन गिवन है जो कि L और M, ठीक है, ठीक कर लेना, L पैरेलल है M के। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको सारे एंगल्स निकालने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके अंदर एंगल 1 हमको गिवन है 120 डिग्री। तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 123 है, तो 2 भी क्या हो जाएगा 123 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 2 + 3 दोनों एक लाइन बन रही है, लाइन के इधर आ रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 180, 2 + 3 इक्वल टू 180, तो यहाँ से 3 एंगल आ जाएगा 180 माइनस एंगल 2 की वैल्यू 123, तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 57 डिग्री। ऐसे ही आइए 4, अब हमको एंगल 4 गिवन है, एंगल 4 गिवन है सिमिलरली जैसे 2 और 3 लीनियर पेयर थे, 4 और 7 भी आपस में क्या होंगे लीनियर पेयर। 4 एंगल हमको गिवन है 85, 4 + 7 इक्वल टू 180, तो 85 डिग्री पुट करा +7 और 85 उधर जाके माइनस का, तो एंगल 7 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 85, डेट विल बी इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल 7 और एंगल 5 आपस में क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक लाइन के इस साइड एक लाइन के उस साइड, 5 की डायरेक्शन ऐसे 7 की डायरेक्शन ऐसे, तो एंगल 5 और एंगल 7 आपस में क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 7 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 95 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो सिंपली मैसेज में। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमारी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना सारी एक्सरसाइज सारी यूनिट्स। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों।